तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में फिर से स्पार्क पब्लिकेशन में जो आपका बिहार दरोगा का स्पेशली बिहार दरोगा का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है उसका डेली डिस्कशन करवाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आपका 2008 से लेकर के 2023 तक का जितना भी आपका बिहार दरोगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसका वन लिनियर के फॉर्म में आपको डिस्कशन करवा रहे हैं। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि बिहार दरोगा एग्ज़ाम आपको निकालना है तो पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इस क्रम में आपका अब तक 16 सेट जो है पीछे वाला जितना है आपको करवा चुके हैं। और आज के इस वीडियो में बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में प्रथम पाली में फर्स्ट शिफ्ट में उसका पीटी का उसका क्वेश्चन डिस्कशन करवाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, और इसमें जो आपको करंट अफेयर दिया होगा ना उसको स्किप करके आप नया वाला करंट अफेयर को क्या करेंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं, पहला पॉइंट है चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है। तो चेन मेंग टेबल टेनिस का है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर का है तो इसको आप नया वाला बुक के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है आपका भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये देहरादून में, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये देहरादून में है। किस कंपनी ने 1983 ईस्वी में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ कर दिया था। तो ह्यूमुलिन का विक्रय यह जो है एली लिली नामक कंपनी ने ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ किया था। तो ये बहुत ही फैक्चुअल डाटा है, ये सब याद रखने का ज़रूरत है, ठीक है। फिर आपका है, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल काला नीला हो जाता है, यह क्या इंगित करता है। तो ये इंगित करता है कि चावल में जो है स्टार्च है, मंड है, ठीक है ना। आयोडीन का कुछ बूंद क्या करते हैं, चावल पे गिराते हैं तो वो क्या होता है, थोड़ा काला नीला हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि चावल में क्या है, स्टार्च है, यानी कि मंड है। फिर आपका सप्त क्रांति की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो सप्त क्रांति की अवधारणा जो है ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी आपका एग्जाम में मतलब कि बार बार आने वाला ये क्वेश्चन है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का तो उसमें आप देखेंगे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, और फिर से ये पूछा, ठीक है। तो राम मनोहर लोहिया ने जो है सप्त क्रांति का सिद्धांत दिया था। फिर भारतवर्ष में जल अधिनियम यानी कि प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो जल से संबंधित जो नियम लाया गया था ये पारित किया गया था 1974 में। कब, 1974 में। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है। तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा जो है ना खेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है विभिन्न क्षेत्रों में। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है। तो बैरन द्वीप जो है ना, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साइड में पड़ता है और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है। तो प्रवासी मजदूरों से है ना। इम्पेक्स जो है ना एक इंडेक्स है जिसका संबंध जो है प्रवासी मजदूरों से है। फिर बेवर के अनुसार कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है। तो ये प्रथा है, ये एकदम फैक्चुअल डाटा है ना, एकदम इसको ये सब याद करने वाला एकदम है, ठीक है। बेवर ने के अनुसार जो पारंपरिक सत्ता का स्रोत क्या होता है, तो प्रथा होता है। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है, अभिजीता गुप्ता, है ना। तो ये बुक और ऑथर आपका करंट अफेयर का बुक में लूसेंट बोल रहे हैं, एसपीडी में जो दिया हुआ रहता है वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आपका प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन थी। तो प्रथम अफीम युद्ध का समाप्ति जो हुआ था नानकिंग नामक संधि के तहत हुआ था। फिर है आपका, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो कटी बिहू महोत्सव का आयोजन जो है असम राज्य में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, असम में किया जाता है। पूरा PURA का अर्थ क्या है। तो पूरा का अर्थ है, यानी कि फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटीज़ इन रूरल एरिया। प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटीज़ इन रूरल एरिया जो है ये पूरा का फुल फॉर्म है। एंकर शब्दावली का प्रयोग किस लिए होता है। तो रिले रेस में होता है। एंकर शब्दावली का प्रयोग जो है, बहुत सारा खेल है और खेल का शब्दावली से क्वेश्चन आप देखेंगे तो एक नए क्वेश्चन आपको हर सेट में देखने को मिल रहा है। तो जितना भी खेल का शब्दावली है वो सब आपको याद रखने की जरूरत है। एक लिस्ट बनाइए और उसको बार बार पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए, ठीक है ना। एकदम एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो एंकर शब्द जो है रिले रेस से संबंधित है। किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो हर्बल पार्क जो है सबसे ऊंचा जो हर्बल पार्क है ये उत्तराखंड में उद्घाटन किया गया है। फिर भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो असम जो है चाय उत्पादन में प्रथम राज्य है। ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न तो लाभ होता है न ही हानि होता है क्या कहलाता है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है
सभोजिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभोजिता कहा जाता है। इसको आप एक दो बार और पढ़ेंगे तो ध्यान में रहेगा। फिर सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सिलिकॉन है। सिलिकॉन है ना, इसका संकेत SI होता है, ठीक है ना, और एक उपधातु है ये, ठीक है, और इसका उपयोग जो है सौर सेल में किया जाता है। सेमीकंडक्टर इसको भी कहा जाता है। प्रतिदीप्ति नलिका का नियॉन चिन्ह बल्ब में क्या होता है? तो प्लाज्मा होता है। प्रतिदीप्ति नलिका का नियॉन चिन्ह बल्ब में जो है क्या होता है? प्लाज्मा होता है। फिर निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक शाख हुआ निवेश निगम का प्रयोजन कौन करता है? तो विश्व बैंक आयोग करता है। कौन करता है? विश्व बैंक आयोग करता है। फिर आपका है जहांगीर के शासनकाल में किस चित्रकार को नादिर अल असर के खिताब से नवाजा गया था? तो उस्ताद मंसूर को जो है, ये चित्रकार थे किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में, और इसको जो है नादिर अल असर के खिताब से नवाजा गया था। पहले किस खेल का प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो फुटबॉल के खिलाड़ी थे पहले। फिर आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना क्या थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषिगत विकास, औद्योगिक विकास और सेवा क्षेत्र में विकास से संबंधित था। फिर आपका है नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो यह है नियंत्रक छड़। नियंत्रक छड़ जो होता है नाभिकीय रिएक्टर में जो है अभिक्रिया को नियंत्रित करने का काम जो है नियंत्रक छड़ करता है। यूटोपिया के लेखक कौन थे? तो यूटोपिया के लेखक जो थे थॉमस मोर थे। कौन थे? थॉमस मोर थे। फिर आपका है कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम में क्रमशः राइबोसोम्स कितने होते हैं? ठीक है, तो कोशिका द्रव में जो है आपका 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में जो है 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है 70S टाइप का पाया जाता है। तो कोशिका द्रव में आपका 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में आपका 70S और माइटोकॉन्ड्रिया में 70S टाइप का क्रोमोसोम पाया जाता है। फिर एक कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित था? तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कमेटी था स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर ही जो है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें जब 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और 11वां मौलिक कर्तव्य को जो है 2002 में जोड़ा गया था। फिर एक गंधार कला शैली किसका समन्वय है? तो भारतीय और ग्रीक कला का है। गंधार कला शैली जो है इसमें भारतीय कला और ग्रीक कला दोनों को सम्मिलित किया गया है। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। कहाँ थी? कन्नौज थी। फिर अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया था? तो सुमंगलम है ना। ये भी करंट अफेयर का है, तो इसको आप स्किप करके आप नया वाला करंट अफेयर के बुक पे ध्यान देंगे, ठीक है। इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह क्या कहलाता है? तो स्टीमिंग प्रक्रिया के द्वारा जो है इडली का निर्माण किया जाता है। फिर आपका भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई है? तो संघीय न्यायपालिका की स्थापना जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया है। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है क्या है? तो इमर्सन फ्रीजिंग इसको कहा जाता है ना। इसको क्या कहा जाता है? इमर्सन फ्रीजिंग कहा जाता है। फिर आपका भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अमेजॉन के द्वारा जो है, अमेजॉन कंपनी के द्वारा जो है फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। ये करेंट अफेयर है, ठीक है, तो इसको स्किप कर सकते हैं। फिर है आपका जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वाइसरॉय कौन थे? तो 1942 में भारत के वाइसरॉय लिन लिथुगो थे, है ना। तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी लिन लिथुगो ही होंगे वाइसरॉय भारत के। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में क्या होता है? तो आधुनिक समाज में समावयी एकता होती है। क्या होती है? समावयी एकता होती है। निसार इसरो और किसका संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो ये नासा का है। ये भी करंट अफेयर है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो छत्तीसगढ़ में किया गया। दाई दीदी क्लिनिक योजना जो है छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया गया। ये भी करंट अफेयर है आपका। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को जो है ना, राजेंद्र सिंह को जो है भारत का वाटरमैन कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो शिक्षा। स्वयं जो है आपका शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए, है ना, ये आपका पढ़ देते हैं लेकिन ये करंट अफेयर है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। C32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है ना।
ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा है ना। तो देख रहे हैं बुक और ऑथर से क्वेश्चन एकदम रह ही रहा है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कौल है, जो कि आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो अपघटक जो होते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है एक खाद्य श्रृंखला में। पुरुषों के चक्का डिस्क का वजन कितना होता है? तो 2 kg होता है। चक्का डिस्क जो होता है आपका, है ना, उसका वजन 2 kg होता है। वर्ग संघर्ष का अवधारणा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने जो है, जर्मनी के रहने वाले कार्ल मार्क्स ने जो है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। भारत में प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ का निर्माण किया गया? तो परभनी, यानी कि महाराष्ट्र में पड़ता है परभनी, यहाँ पे भारत का प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया, निर्माण किया गया है। अब पूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से है। थोड़ा सा और है आपका, है ना, बस 8-10 लाइन और बचा हुआ है। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या होता है? तो शून्यकाल का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय, जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं तो इस काल को जो है शून्यकाल कहा जाता है। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य का शासक ने बनवाया था? तो सांची स्तूप अशोक ने बनवाया था। फिर अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह क्या है? किस प्रकार का समाज अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन करे, है ना। अर्थशास्त्र का यहाँ पे अर्थ बताया जा रहा है कि समाज जो है अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन करे, है ना, मैनेजमेंट करे, इसी को अर्थशास्त्र कहा गया है। ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापा जाता है, दूरी मापा जाता है। क्या मापा जाता है? दूरी मापा जाता है। कटी, जलीय एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं? तो स्टैफाइलोकोकस जो है ये आपका पनपता है। कटी, जली और कच्ची सतहों पर जो है ये सूक्ष्मजीव है स्टैफाइलोकोकस, है ना, ये जीवाणु जो है पनपता है। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश का रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो व्यतिकरण, है ना, व्यतिकरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा सोनार। किसका संक्षिप्तीकरण है? तो सोनार का यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा नेशनल पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है? तो ये तमिलनाडु सही उत्तर हो जाएगा। ये भी करंट अफेयर है। फिर आपका एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया? तो एशियाई खेलों में बैडमिंटन को जो है 1962 में शामिल किया गया है, इसको याद रखेंगे। फिर कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो अलाई दरवाज़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलाई दरवाज़ा कहा जाता है। दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा है? तो लैक्टोज। दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है, चीनी पाया जाता है? तो लैक्टोज पाया जाता है। एलर्जेन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियाँ कौन सी है? तो IgE, पता नहीं क्या है, IgE हो जाएगा। किरचॉफ की धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम उसके संरक्षण पर आधारित है, तो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का धारा नियम जो है आवेश के संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है उसके ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है? तो रायगढ़। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बनती है? तो मिनी माता रोग जो है आपका पारा मरकरी, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है ना। मिनी माता रोग जो है पारा युक्त जल पीने से होता है। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा क्यों हुई थी? मेरठ षड्यंत्र केस में जो है फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को जो है सजा मिला था, मेरठ षड्यंत्र में हुआ था। फैजल अली आयोग किससे संबंधित है? राज्यों के पुनर्गठन आयोग से संबंधित है फैजल अली। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1952 में जो है अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार को स्थापित किया गया था। भारत के केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का मुख्य कार्य है लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जाँच पड़ताल करना ही केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का काम है। राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? 1, 2, 3, 123 आर्टिकल के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सूक्ष्म समाज शास्त्र कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो केरल में जो है आम्र वर्षा कहा जाता है, जो कि ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होता है। गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माण कर्ता कौन थे? तो राजेंद्र प्रथम। याद रखेंगे गंगैकोंड
गंगाईकोंड चोलपुरम के निर्माणकर्ता जो थे राजेंद्र प्रथम थे। और इस प्रकार से आपका 17 नंबर भी सेट कंप्लीट किए और जल्द ही आपका 3 सेट और बचा हुआ है, टोटल 20 है 2023 तक का। तो सब का सब आपको कंप्लीट करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।